इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टर्म में पत्र का जो टॉपिक है उसे हम लोग देख लेंगे। तो पहला वाला टॉपिक है विद्यालय में खेल कूद सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो इसे हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से लिखना है। इसके आधार पर आप लोग पत्र को लिखेंगी। तो सबसे पहले यहाँ सेवा में प्रधानाचार्य कार्मल स्कूल धनबाद, डेट जिस दिन आप लिखेंगे उस दिन का डेट डालेंगी। ये डेट मैंने जब लिखा था उसका डेट है, तो ये मैंने जब तैयार किया था उसे नहीं लिखना है। आप अपना जिस दिन आपका लिखना होगा इस पत्र को उस दिन आप डालेंगी डेट। विषय विद्यालय में खेल कूद सामग्री उपलब्ध कराने हेतु। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरह से फॉर्मेट आ रहा है। पहले सेवा में प्रधानाचार्य कार्मल स्कूल धनबाद, फिर डेट देना होता है, उसके बाद विषय होता है और विषय के बाद हम लोग शुरू करने से पहले यहाँ संबोधित करेंगे महोदया। अब इसके बाद हम लोग आवेदन पत्र लिखना शुरू करेंगे। तो सविनय निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान विद्यालय में अपर्याप्त खेल सामग्री की ओर दिलाना चाहती हूँ। मैं कक्षा 8, यहाँ सेक्शन जो है आप चेंज कर लीजिएगा। अगर ए में है, सेक्शन ए में है तो अ, अगर सेक्शन बी में है तो ब, और अगर सेक्शन सी में आप हैं तो स लिखेंगी। तो 8 अ ब या स की छात्रा, यहाँ अपना नाम आप दीजिएगा। अपना जो भी आपका नाम है अपना नाम यहाँ लिखना है। यानी इस लाइन में आपको अपना परिचय देना है प्रधानाचार्य को। अगले पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, यहाँ पैराग्राफ चेंज करके सब्जेक्ट को लिखना है। अगले महीने की 25 तारीख को हमारे विद्यालय का बास्केटबॉल मैच दूसरे विद्यालय से होने वाला है। विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जैसे बॉल आदि, और नेट भी फट रहे हैं। मैच के अभ्यास हेतु इन सामग्रियों की, यहाँ सामग्रियों होगा, सामग्रियों की आवश्यकता होगी। मुझे इस मैच के यहाँ पे सुधार लीजिएगा। सामग्रियों की आवश्यकता होगी। मुझे इस मैच के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है, अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खेल सामग्री पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि हम खेल का अच्छा प्रदर्शन कर सकें और अपने विद्यालय का मान बढ़ा सकें। अंत में यहाँ धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी, फिर उसके बाद नाम आज्ञाकारिणी यहाँ पर लिख सकते हैं, आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी। नाम यहाँ पर दीजिएगा अपना, और अपना जो जिस क्लास में है उस क्लास को सेक्शन के साथ यहाँ पर लिखिएगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट पत्र का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड वाला में देख लेंगे हम लोग। सेकंड टॉपिक को यहाँ मैंने तैयार किया है, उसे आप लोग एक बार जस्ट इसका आइडिया लेते हुए आप लोग लिख लीजिएगा। सेकंड वाला टॉपिक है मित्र को पत्र लिखकर ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी की छुट्टियां साथ बिताने के लिए आमंत्रित करें। तो इस पत्र को लिखने
का जो जिस तरह से दोनों फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो यहाँ मित्र को जो पत्र लिखिएगा वो इस तरह से होगा। सबसे पहले यहाँ पर स्थान बताइएगा, जिस स्थान से आप लिख रही हैं, यानी अपने जगह से। तो झारूडी धनबाद। तिथि यहाँ पर जिस दिन आप लिखेंगी उस दिन का डेट डालिएगा। उसके बाद इस तरफ आकर के प्रिय मित्र नमस्ते, कैसी हो, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला है। तो पहले पैराग्राफ में हम कुशलता के बारे में, मित्र की कुशलता के बारे में पूछते हैं या अपनी कुशलता उसके बारे में पूछना है और अपनी कुशलता को बताना है। यानी यहाँ पहला वाला पैराग्राफ जो है हमेशा कुशलता के विषय में होता है। दूसरा पैराग्राफ जो लिखिएगा वो जो भी टॉपिक पर आपको बात करना है, यानी जिस विषय पर आपको बात करना है उस विषय के बारे में यहाँ दिया जाता है सेकंड पैराग्राफ में। और अंत में लास्ट वाला में फिर औपचारिकता पूरी करते हुए अपनी शुभकामनाएं उसे देनी होती है और पत्र को हम अंत करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रिय मित्र नमस्ते पहला पैराग्राफ में थे हम लोग, यानी कुशलता, कैसी हो, बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला है, आशा करती हूँ कि तुम कुशल पूर्वक होगी, मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। सेकंड में हम लोग आ रहे हैं जहाँ पर विषय बताना है। तुम्हें याद होगा पिछले वर्ष हमने निश्चय किया था कि हम इस बार की गर्मी की छुट्टियाँ साथ में बिताएंगे। मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन था। तुम कब आओगी? घर में मैं और मेरे माता पिता तथा भाई बहन सभी तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारे आने पर हम साथ साथ घूमेंगे। तुम्हें मैं अपने शहर के सभी दर्शनीय स्थल घुमाऊंगी। आशा करती हूँ कि तुम जल्दी ही अपने आने की सूचना दोगी। चाचा जी एवं चाची जी को मेरा प्रणाम तथा छोटे भाई बहन को मेरा बहुत सा प्यार। पत्र अंत करते हुए तुम्हारी मित्र या सहेली लिखिएगा। उसके बाद अपना नाम दीजिएगा। नाम के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक ये एनवेलप डाल करके, एनवेलप का ये दे करके, और यहाँ पता यानी मित्र का पता आपको लिखना होगा। अपना पता नहीं देंगी इस जगह पे, यानी एनवेलप जब भी बनाइएगा तो उसमें मित्र का देना है पता। तो मेरे ख्याल से पत्र को लिखने में अब आप लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस फॉर्मेट के आधार पे थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा, तो इसे ध्यान में रखते हुए आप अपने दोनों पत्रों को तैयार कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। बाय।